एवरीवन, दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम टू एसएसटी हब। इस वीडियो में हम क्लास 6 एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन नहीं चेक किया तो आप पहले लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है, उनके हमें आंसर बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स कौन सी होती हैं? द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। ये हमने अभी रीड आउट किया। मेजर लैंडफॉर्म्स कौन सी हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। माउंटेन एंड प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस क्या होता है? माउंटेन नेचुरली क्या होता है, इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन प्लेट्यू क्या होते हैं, ऊपर से फ्लैट होते हैं। ठीक है, एलिवेटेड जो होते हैं, फ्लैट लैंड होती है ऊपर भी। यहाँ पे क्या होता है, हाइयर होता है, जो सराउंडिंग एरिया उससे ऊंचाई पर होता है। इट इज़ फ्लैट टॉप। ऊपर का जो एरिया होता है, टॉप एरिया जो होता है इनका, वो फ्लैट होता है एक टेबल की तरह। लेकिन ये सराउंडिंग एरिया से तो अबव होता है, ऊपर होता है। लेकिन जैसे कि टेबल होती है ना, कि वो सराउंडिंग एरिया से ऊपर हो जाएगी, लेकिन ऊपर भी क्या होता है, फ्लैट लैंड होती है इनकी। इनमें पीक होती है, ऊपर चोटी होती है माउंटेन्स में, और यहाँ पे फ्लैट लैंड ही होती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन्स के अलग अलग टाइप कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन है। 3 टाइप्स के माउंटेन हमारे पास, फोल्ड, ब्लॉक एंड वोल्केनिक माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स किस तरीके से लोगों के लिए यूजफुल होते हैं? तो हमने बहुत सारे पॉइंट दे दिए, आप जितने याद कर सो कर लेना। माउंटेन बहुत यूजफुल होते हैं अलग अलग तरीके से। ये वाटर का स्टोर हाउस होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वाटर होता है माउंटेन्स के अंदर ही मिलता है। अब जो माउंटेन्स में वाटर पाया जाता है उसी से इरिगेशन की जाती है, एंड जनरेटिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी माउंटेन वाटर से ही बनाई जाती है। ठीक है, द रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और जो रिवर वैलीज है, वहाँ की टेरेस एरिया है, वो कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना। माउंटेन्स में ये अलग अलग वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वैरायटी पाई जाती है। किस चीज़ की? फ्लोरा एंड फ्योना, यानी कि वहाँ पे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर टाइप के अलग अलग बहुत सारे वैरायटी में मिल जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सारे के सारे जो गेम होते हैं ज़्यादातर यहाँ पे होते हैं, माउंटेन्स एरिया में ही होते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से जो भी पॉइंट जो आपको अच्छे लगे वो आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरीके से प्लेन बनते हैं? व्हेन द रिवर फ्लो थ्रू माउंटेन। जब माउंटेन से रिवर नीचे की साइड आती है, स्लोप करती है, इरोजन ऑफ माउंटेन्स अक्कर। ठीक है, अब जो माउंटेन का कटाव होता है, फिर क्या, अगर उसके ऊपर से माउंटेन से सपोज करो कोई रिवर बह रही है स्पीड से, तो ऊपर का जो सरफेस एरिया पे सोइल है, मिट्टी है माउंटेन पे, वो क्या करते हो, अपने साथ काट के ले आती है। द फ्लोइंग रिवर कैरीज द एरोड मटेरियल एंड द डिपोजिट मटेरियल लाइक सिल्ट, क्ले एंड स्टोन आर गैदर्ड ऑन द वैलीज। और फिर वो क्या करते हैं, जो अपने साथ इरोड मटेरियल लेकर आई है, जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कि क्ले है, सिल्ट है, स्टोन है, वो सारा का सारा वैलीज में आके छोड़ देती है। जिससे क्या होता है, प्लेन की फॉर्मेशन होती है, यानी प्लेन्स वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे बनते हैं। जैसे कि भारत में कहाँ पे, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के प्लेन हैं, प्लेन एरिया है। गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती हैं और यहाँ पर आकर प्लेन एरिया में छोड़ देते हैं, जिससे वो प्लेन एरिया बन गया है। ठीक है, जो नॉर्थ में एरिया है। वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो रिवर प्लेन होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे रहना ईजी होता है माउंटेन्स की बजाय। सपोज करो अगर आप माउंटेन में रहते हो, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, सपोज करो आपको मैगी चाहिए, तो आपको बहुत लंबा नीचे तक उतर के आना पड़ेगा, और तब आप मार्केट से मैगी लेके ऊपर जाओगे। ठीक है, और अगर सपोज करो कोई शॉप है, बेशक आपको देखने में पास लग रही है, लेकिन आपको नीचे उतरना, फिर से ऊपर जाना, वैसे ही थकावट हो जाती है। और प्लेन एरिया में ये इजी रहता है। प्लेन एरिया में हम लंबे समय तक ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं, लेकिन आप माउंटेन एरिया में ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ थिकली पॉपुलेटेड होता है। रिवर प्लेन भी यहाँ ईजिली होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड होती है वो फर्टाइल होती है, क्रॉप्स ग्रो इजीली हो सकते हैं, कल्टीवेशन यहाँ पे अच्छी होती है, जबकि माउंटेन एरिया में क्रॉप्स कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल होता है। दिस मेक्स द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग कंपेरेटिवली ईजियर। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इजीली आपको मिल जाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सेट किया जा सकता है, उसकी कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, जैसे रोड वगैरह इजीली यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कि मिल जाएंगे नॉर्थ एरिया में, प्लेन एरिया में। लेकिन हिमालयाज एरिया में रोड बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो ट्रेन का है वो बहुत कम होता है, ट्रेन रेलवेज वहाँ बहुत कम चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो चलाना है, ट्रेन चलाना, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसलिए वहाँ पे मुश्किल होती है। लेकिन आप प्लेन एरिया में इजीली ये सब देख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसीलिए ये इजी रहता है प्लेन एरिया, इसीलिए ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। अब माउंटेन जो होते हैं थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्यों बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं? क्योंकि वहाँ जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है माउंटेन एरिया में, ठीक है, तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्लोप्स आर स्टीप एट द माउंटेन एंड द रिड्यूस द लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब वहाँ पे जो स्लोप्स होते हैं अक्सर बिल्कुल सीधी होती हैं, ठीक है, उतार जो चढ़ाव उतार है बिल्कुल सीधा होता है, तो वहाँ माउंटेन पे रहना घर बनाना भी मुश्किल होता है और वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं की जा सकती, ठीक है। अगर करेंगे तो टेरेस टाइप उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके वहाँ हो पाता है और वो भी बहुत कम जगह पे हो पाता है, इसीलिए वहाँ पे लोग कम रहते हैं, कहाँ पे, माउंटेन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टेक द करेक्ट आंसर्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सी है। फर्स्ट, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। माउंटेन जो हैं वो अलग होते हैं हिल से, किस तरीके से अलग होते हैं? एलिवेशन के तरीके से, ऊंचाई। माउंटेन की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है जबकि हिल्स की ऊंचाई हल्की सी कम होती है माउंटेन एरिया से, जो कि हमने पिक्चर में भी देखा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैप्टर की वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा क्लियर। नेक्स्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर कहाँ पे पाए जाते हैं? प्लेन एरिया में बिल्कुल नहीं मिलते, प्लेट्यूज पे भी नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं? हमारे माउंटेन्स में। ग्लेशियर क्या होते हैं? वो रिवर होती हैं जो पानी में, मतलब जिनके अंदर पानी हमेशा जमा रहता है ठंड के कारण, क्योंकि माउंटेन्स पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो रिवर अक्सर 12 महीने जमी रहती हैं और वो धीरे 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 निकलती हैं, बहती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर्स, जो पानी से जमे रहते हैं, आइस होती है जहाँ पे, ठीक है, तो माउंटेन एरिया में ही होती है। नेक्स्ट है द दक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन। दक्कन प्लेटू कहाँ पे है? दक्कन प्लेटू कहाँ है? इंडिया में, हमने रीड आउट किया था, दक्कन प्लेटू है इंडिया में। द रिवर यांगसे फ्लोज इन। यांगसे जो रिवर है वो कहाँ पे है? वो है चाइना में। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज। यूरोप की सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो कौन सी है यूरोप की? द एल्प्स, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको इनके आंसर बताने हैं। अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि अ डैश इज अनब्रोकन फ्लैट, एक अनब्रोकन फ्लैट है। लो लैंड को इसको क्या बोलेंगे? तो आप सोचिए क्या बोलेंगे इसको, हम बताइए। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ। हिमालयाज और एल्प्स किस चीज़ के एग्जाम्पल है? कौन से माउंटेन के एग्जाम्पल है? हमने चैप्टर में रीड आउट किया था, कुछ माइंड में आया? सोचिए। नेक्स्ट है डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपोजिट। कौन से एरिया हैं जो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं? ये भी आपको बताया गया है। द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन। कौन सी लाइन है माउंटेन की? क्या बोलते हैं उसको? द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। कौन से एरियाज प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं फार्मिंग के लिए, यानी कि कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, तो वो कौन से एरियाज हैं? ठीक है, देखिए ये रहे आंसर्स। अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट। प्लेन एरिया क्या होता है? अनब्रोकन फ्लैट होता है, वो कहीं टूटे हुआ नहीं होता, लो लैंड होती है बस ये, ठीक है, जो आसपास के सराउंडिंग एरिया जैसे हिमालयाज है या प्लेट्यू है उनसे थोड़ी नीचे होती है, लो होती है। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज और एल्प्स किसके हैं? फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। मिनरल्स में डिपॉजिट में रिच सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्लेट्यू। प्लेट्यू पे बहुत सारे मिनरल्स और डिपॉजिट पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे कि आयरन वगैरह हो गए, सारे जो मिनरल्स हैं वो प्लेट्यू एरिया पे ही पाए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा माइनिंग की जाती है वो प्लेट्यू एरिया में ही की जाती है। जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ये सारी चीज़ें भी प्लेट्यूज पे ही पाई जाती हैं। द डैश इज द लाइन ऑफ माउंटेन। माउंटेन की लंबी लाइन को क्या बोलते हैं हम? रेंज। प्रोडक्टिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? प्लेन एरिया में ही होती है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।